वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम आयजी वाज सातमा ता उच्चा विजरभृतः हरि इवान धासी बपसता। वे दोनों भली भांति यज्ञ करने वाले दोनों सर्वोत्तम धर्मयोद्धा ही ऊपर उठाते हैं। दोनों उच्च बार बार विहार करते हैं। दोनों हरित शरीर वालों के समान अन्नों का प्रयोग करते हुए। गृहस्थ आश्रम में दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी, ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 28वें सूक्त का 7वां मंत्र यहाँ पर लिया जा रहा है, जो ईशान यहाँ पर कहता है। यदि पति पत्नी में अच्छा तालमेल है तो वे अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, किंतु यदि उनके बीच में अच्छा तालमेल नहीं है तो गृहस्थ जीवन बहुत कष्टमय और कठिन हो जाता है। पति पत्नी में तालमेल बहुत जरूरी है। अगर तालमेल है तो हर चुनौती का वो सामना कर लेंगे। कोई चुनौती उनको दुखी नहीं कर सकती, कोई चुनौती उनको पथभ्रष्ट नहीं कर सकती, कोई चुनौती उनको परेशान नहीं कर सकती। चुनौतियां आएंगी, शांति से बैठेंगे, चर्चा करेंगे और उस चुनौती का सामना करेंगे। लेकिन यदि तालमेल नहीं है तो गृहस्थ जीवन बहुत कठिन होने वाला है। आपका तालमेल ही नहीं, पता चला कोई घटना घटी तो वो उसको ताने दे, हाँ मुझे तो मालूम था तुम ऐसे ही करोगे। उसकी तरफ से कुछ हुआ तो हाँ वो कहेगा, हाँ मुझे तो मालूम था तुम ऐसे ही करने वाली। तो तालमेल बहुत जरूरी है और पति पत्नी को एक दूसरे की सुनना चाहिए, एक दूसरे से ही तालमेल बैठाना चाहिए। होता क्या है, आजकल औरतों की जो गाइडर होती है, एडवाइजर होती है, अधिकांश हम देखते हैं उनकी माँ होती हैं या उनकी बहनें होती हैं या उनके माँ के पक्ष से संबंधित कोई औरत होती है ना। पुरुष को गाइड करने वाला कौन होता है? पुरुष को गाइड करने वाला उसकी माँ होती है, उसकी बहन होती है ना। होता है ना ऐसा। हम देखते जीवन में, समाज में बहुत सारे केसेस इसी प्रकार के आते हैं और यही समस्या की जड़ होती है। क्योंकि भैया पति पत्नी को ये बोला गया है कि कोई गाइडर नहीं है आपका, आप एक दूसरे के गाइडर हो। आप पत्नी का सबसे अच्छा गाइडर, सबसे अच्छा सलाहकार उसका पति होता है और पति की सबसे अच्छी सलाहकार उसकी मित्र, उसकी पत्नी होती है। अगर वो ये चीज समझ लें तो किसी तीसरे को वो इन्वॉल्व ही ना करें। वो स्पष्ट बोल दें कि भैया हम दोनों का मामला है, कोई बीच में नहीं बोलेंगे, हम पति पत्नी ना पट लेंगे, जो भी है किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आदमी वहीं शांत हो जाएगा। होता क्या है, ना अकल होती इतनी पति पत्नी में और न सामने वाले एडवाइजर में होती, तो तात्कालिक जो चीजें होती हो उस हिसाब से लोग निर्णय लेते हैं और वो तात्कालिक निर्णय जरूर लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि दोनों सुखी नहीं रह पाते ना। कलह प्रवेश कर गई, द्वेष प्रवेश कर गया, छल कपट प्रवेश करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते तो फिर किसी और पे विश्वास कर रहे तो वो मायने चीजें नहीं रखती, क्योंकि वो आपका उचित सलाहकार नहीं है। तो तालमेल बहुत जरूरी। गृहस्थ जीवन में आपको एक दूसरे से तालमेल रखना होगा, पति और पत्नी को। अगर नहीं रखोगे तो ये आपके लिए दिक्कत वाली बात होगी। दाम्पत्य जीवन में पुरुष और औरत दोनों ही उच्च हैं, कोई किसी से नीचा या ऊंचा नहीं है, तथा दोनों ही अपने आप को और ऊपर उठा सकते हैं तथा अपनी संतानों का जीवन भी उत्कृष्ट बना सकते हैं। पति पत्नी में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, दोनों ऊंचे ऊंचे हैं। दोनों की अपनी एक भूमिका है। दोनों की शारीरिक रचना के हिसाब से मैंने बताया, उनके कर्तव्य, उनके अधिकार के हिसाब से दोनों की अपनी एक भूमिका है और दोनों अगर सिर्फ अपनी भूमिका का निर्वहन करें तो संतानें भी बहुत अच्छी बनने वाली है, क्योंकि आपको संतानों पर ध्यान केंद्रित करना है। आपको उन्हें बहुत अच्छा बनाना है, संस्कारों से संतानों का पालन पोषण करना है। हम देखते हैं कि प्रहलाद जो थे वो हिरण्यकश्यपु के यहां जन्म लिए थे, है ना। वो तो दुष्ट व्यक्ति था, लेकिन हम देखते कयाधु जो उनकी माता थी वो सामंजस्य बिठालती थी। वो हिरण्यकश्यपु दुष्ट अवश्य था, लेकिन उससे भी वो सामंजस्य बिठालती थी।
ढालती थी ना। और उन्होंने गर्भाधान के पश्चात जो पहला, जब उनके गर्भ में थे तो उन्होंने जो संस्कार दिए प्रहलाद को, उसी की परिणति हम देखते हैं प्रहलाद। तो आपको ऐसे होना होगा। औरत को यही विशेषता अपने अंदर रखनी होगी कि वो ऐसे संस्कार अपने बच्चों को दे, ताकि एक दुष्ट के घर में भी प्रहलाद का जन्म हो। ये प्रसंग थोड़ा सा अलग है, यहाँ पति पत्नी की बात चल रही है, आदर्श पति पत्नी की। और वे अपने जीवन को आनंद और खुशियों से भर सकते हैं। पति पत्नी अपने जीवन को आनंद और खुशियों से भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा आकर्षण क्या होता है विपरीत लिंग में, पुरुष और औरत में? सेक्स का होता है, काम का। तो वो दोनों की औरत ही बनाती है ना, भोजन या सामग्री और सुख सुविधाओं की, तो वो पुरुष को दिया है उसने। पुरुष बाहर अर्थ कमाएगा तो वो लेकर आएगा, तो घर में वो उन सब चीजों का प्रयोग करेगा। सारी व्यवस्थाएं ईशान ने की है, ईश्वर ने। तो बोला है कि वो अपने जीवन को आनंद और खुशियों से भर सकते हैं। आपसी तालमेल के द्वारा जीवन को एंजॉय करते हुए व्यतीत कर सकते हैं। उन्हें यह स्मरण रखना है कि यह जीवन भोग के लिए ही ईशान परब्रह्म परमात्मा ने प्रदान किया है। हाँ, पति पत्नी को ये जो जीवन दिया है ईशान ने, पति पत्नी ही बनाया है, वो भोग के लिए बनाया। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, त्याग पूर्वक भोग करते हुए आपको अपने जीवन को उन्नत करना है, भोग करना है, त्याग पूर्वक भोग करना है। ईशान स्पष्ट कहता है कि भोग त्याग पूर्वक ही करना है, लेकिन करना भोग ही है। आपको भोग के लिए जीवन बनाया है, कष्ट के लिए नहीं बनाया है जीवन। हाँ, लेकिन जब आप त्याग करेंगे तो वो जो विपरीत चीजें हैं वही नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो त्याग में बहुत सारी चीजें आएंगी। वो एक बहुत बड़ा है, तो मतलब एक विषय है, तो उस पर अलग से चर्चा की जाएगी। उसे सुखमय बनाने तथा और ऊपर उठाने के लिए आपस में जुड़ना आवश्यक है। यदि पति पत्नी आपस में एक न होकर एक दूसरे से लड़ेंगे तो यह जीवन भोग के स्थान पर कष्टों और दुखों से भर जाएगा। हाँ, एक शर्त भी रख दी ईशान ने कि आपको भोग तभी मिलेगा जब आप एक दूसरे से जुड़ोगे, एक दूसरे को समझोगे। आज भी हम देखते समाज में सुखी तो वही है ना जो आपस में अच्छे से रहते हैं, सुख उसी को बोलते हैं ना। और जो लड़ते रहते, झगड़ते रहते, तो कहाँ सुख है उनके? न वो धन का भोग कर पाते, न भोज्य पदार्थों का भोग कर पाते, और न एक दूसरे का भोग कर पाते। कहाँ कर पाते? और जो एक दूसरे से जुड़े हैं तो वो दोनों एक दूसरे का भोग करते हैं। फिर पति धन कमा के लाता तो सुख सुविधा ऐश्वर्य वो धन से प्राप्त करते हैं, और उसी धन से औरत अपने विशेषताओं के द्वारा, भोजन है, घर की सुंदरता है, परिवार की सुंदरता, सबको बनाए रखती है। तो जिनमें जुड़ाव होगा वो घर आपको अलग ही समझ में आए, वो शांत प्रकृति आपको अलग ही समझ में आए। तो ये चीजें ईशान बहुत बेसिक बात करता है। और अगर आप लड़ोगे तो ये जीवन भोग के स्थान पे कष्ट ही देने वाला है। और आप ये मत सोचो कि ये हम दोनों लड़ रहे हैं तो हम दोनों पे इसका प्रभाव पड़ेगा, नहीं। इसका प्रभाव परिवार में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर पड़ता है, और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है यदि माता पिता जीवित हैं, तो माता और पिता पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। पति पत्नी अगर लड़ रहे हैं तो माता पिता जब देखते हैं ना, तो उनका शरीर, उनका मन खून के आंसू होता है। उनके मन में एक ही पीड़ा होती है कि मेरे पुत्र या मेरी बहू या मेरी बेटी बिल्कुल सुखी नहीं है ना। आखिर उन्होंने आपका जन्म दिया, आपके लिए पालन पोषण किया, विवाह किया, किस लिए किया? कि आप अच्छे से रहें, सुख से रहें। लेकिन वही दोनों नहीं कर पाते। दूसरी बात, बहुत ज्यादा असर आपकी संतानों पे होता है। वो विकृत मानसिकता के साथ उनका विकास होता है। ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। अगर पति पत्नी लड़ते हैं तो उनकी संतानें विकृत मानसिकता की ही होती हैं, क्योंकि वो देखते हैं अपने माँ बाप को लड़ते हुए, तो उनके मन में कुंठा बैठ जाती है, यार मेरे माता पिता लड़ते हैं। फिर वो अपने आप को हीन किससे समझते हैं? वो अपने दोस्तों में, परिचितों में देखते हैं या परिवार में कि कोई एक परिवार है जो बहुत अच्छे से रहता है,